ईरान का उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर हमले और 3 पेंटागन जंगी तैयार तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी फौज बेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और फौजी हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी फौज ने पासदारान इनकलाब के उर्दन में जंगी तैयारे तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि कोई जंगी तैयारा तबाह नहीं किया गया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन फिजा में ही तबाह कर दिए गए। कोयटा के करीब इलाके सुरेंज में कोयले की कान में धमाका, 34 मजदूर जाँ भाग। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। कान मालिक के मुताबिक धमाका मीथेन गैस भरने से हुआ। मजदूरों का ताल्लुक शांगला से है। फंसे कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गजा बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने का बयान, कहा जैसे ही गजा गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा इसराइली फौज वापस चली जाएगी। मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मरहलेवार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तिकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। आबी गुजरगाहों के दिफाई इतिहाद का क़याम, पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की हिमायत। बाबुल मंदब, बहिरा अहमर और खलीज अदन में जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतिहाद कायम होगा। सऊदी अरब को कसीरुल कौमी इतिहाद का सरबराह बनाने का ऐलान। रियाद में 43 ममालिक के सरबराहान, अफवाज, नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वफ़द का अहम इजलास। बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजवज़ा कसीरुल कौमी मेरीटाइम दिफा इतिहाद पर गौर। इतिहाद के मुजवज़ा चार्टर, तंजीमी ढांचे, कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम पर तबादला ख्याल। सिस्टम तबाह हो चुका, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार हम सब हैं। लैपटॉप देकर नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। इन्हें जायज़ तरीके से नौकरियां और अपना हक चाहिए। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आम आदमी को बुनियादी सहूलियात चाहिए जो हम नहीं दे पाते। नए सूबे ही मसाइल का हल हैं। मामला आवाम के पास ले जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सतह पर जाना होगा। जब तक बुनियाद ठीक नहीं करेंगे ये मुल्क कैसे ऐसे ठीक नहीं होगा। बिजनेस कम्युनिटी को अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, वरना चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला बोले, फील्ड मार्शल वाज़े कर चुके कि जमहूरी निज़ाम डिरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। PTI को साथ आना होगा। मैं वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ारत ख़ारजा में नहीं जा रहा। मेरा मैंडेट वापस करना होगा, ऐसा ना हुआ तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। आपका तख्त ले जाऊंगा। अब धांधली करोगे तो आपकी खैर नहीं। जियाले शहर का शिकार करने का माहिर हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर वाज़े कर दिया। बोले, कश्मीर में इंतखाबात का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। कश्मीरी महाजरीन की आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौसर नुमाइंदगी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर असम्बली ट्रूथ कमीशन की करारदाद मंजूर कर चुकी। एहतजाज करने वाले पुरअमन हों और कमीशन को कबूल करें। बिलावल भुट्टो का PTI की तरफ हाथ बढ़ाने का भी ऐलान। मशवरा दिया, बाइकआउट की सियासत छोड़ दें और इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन नहीं लड़ा तो घर बैठें, आए मेरा हाथ थाम लें। मिलकर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात लाएंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। गद्दार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान धमाका खेज मवाद से भरी 2 गाड़ियां तबाह कर दी गईं। ISPR के मुताबिक गद्दार में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹1.09 बढ़ गई। नई कीमत ₹336.15 मुकर्रर। डीजल मजीद ₹2.42 महंगा, कीमत ₹393.04 फी लीटर हो गई। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में मतला अबर आलूद। इस्लामाबाद में भी इस आसमान पर बादलों का बसेरा। महकमा मौसमियात का 6 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान में भी बारिश होगी। कराची में मतला अबर आलूद, हबस की कैफियत भी बरकरार।